मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, हमारे चाहे स्वागत सर। बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने क्रम में एक महिला से हिजाब हटाते हैं सर, उसका क्या आप लोगों का क्या स्टैंड है सर? सबसे पहले तो महिलाओं का इस तरह से अपमान करके जी सर। शीर्षक पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पूरे बिहार को शर्मसार किया। जी सर। पूरा बिहार शर्म से आज सर झुका लिया और महिलाओं का अपमान, महिलाओं के साथ एक्सटॉर्शन और महिलाओं का इस तरह का जो महिलाओं के प्रति इनकी सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखा। भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धार्मिक परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार पहनने खाने का स्वतंत्रता मिला हुआ है, लेकिन उस स्वतंत्रता का भी हनन किया गया और उस अधिकार को भी छीनने का काम किया गया। और मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कृत्य करके कहीं ना कहीं महिलाओं के अपमान और महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंचाया वो स्पष्ट रूप से दिखा। सबसे अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री जी जब इस तरह का कृत्य कर रहे थे तो उनके कैबिनेट के मंत्री मुस्कुरा रहे थे। जी सर। अगर इसी तरह का कृत्य उनके परिवार के सदस्यों के साथ होता तो क्या वो मुस्कुराते कि गुस्सा आता? यह स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह की राजनीति और इस तरह का राजनीति में गिरावट बिहार में देखने को मिल रहा है। ये 202 सीट जीतने के बाद जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार सत्ता में बैठकर कर रहे हैं, इसी को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जी को अविलंब माफी मांगनी चाहिए और जो इस तरह के कृत्यों में हंस रहे थे उनको भी माफी मांगनी चाहिए। और सम्राट चौधरी जी जो एंटी रोमियो दस्ता बना करके महिलाओं की रक्षा का दावा करते हैं, महिला की सुरक्षा का दावा करते हैं, उनके दावे का पोल मुख्यमंत्री ने उनके सामने ही खोल दिया। अब तक उन पर FIR क्यों नहीं दर्ज करवाए? सम्राट चौधरी जी, आप महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं किए? आप अपनी बातों पर अमल क्यों नहीं किए? आप किस तरह का काम कर रहे हैं ये बिहार की जनता देखना चाहती है। लेकिन आप बिहार में जब मुख्यमंत्री के स्तर से, सत्ता के स्तर से ऐसी कार्रवाई होती है तो चुप्पी साध लेते हैं। तो इसे समझ में आता है कि कानून का राज आप लागू नहीं करना चाहते हैं। आप पिक एंड चूज की राजनीति करके कहीं ना कहीं अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। ये अपना और पराया की राजनीति से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको समान भाव से देखा जाता है और सबके सम्मान का ख्याल रखा जाता है, जो आप नहीं रख पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। मुख्यमंत्री जी जिस तरह का कृत्य किए हैं और महिला आयोग चुप्पी साधे हुए है, अल्पसंख्यक आयोग चुप्पी साधे हुए है, इस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा करती है? इस पर क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगती है? ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि बिहार में सत्ता और शासन किस तरह से चलाया जा रहा है।